निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में यथार्थ अनुभव इसका लक्षण किया, तद्वती तत्प्रकार अनुभव यथार्थ। अब अयथार्थ का लक्षण करता है। वहां दूसरा लक्षण जो किया था टीका में किरणावली में, मतलब पूर्व पक्ष के पश्चात, तो क्या था? तत्संबंधवती तत्संबंध अनुभव यथार्थ अनुभव। तत्संबंधवती तत्संबंध अनुभव। तो जहां जो संबंध है उस संबंध वाले का ऐसा ही भान होना। जैसे दीपिका में कहा था, यत्र यत् संबंधो अस्ति तत्र तत्संबंध अनुभव। ये यथार्थ हो जाएगा। जहां जो संबंध है उसका ऐसा अनुभव करना। जैसे दृष्टांत के लिए अगर आप देखो, शुक्ति में रजत नहीं है। शुक्ति और शुक्तित्व इसका संबंध होगा। शुक्तित्ववती आगे क्या होगा? शुक्ति। शुक्तित्व प्रकार को अनुभव, तद्वती तत्प्रकारक। शुक्तित्ववती शुक्तित्व प्रकार को अनुभव यथार्थ हो जाए। शुक्ति और शुक्तित्व में संबंध है, स्वीकार करते हैं। शुक्ति का भान अगर रजत रूपेण हुआ तो इसको भ्रम कहा जाएगा, क्योंकि शुक्ति और रजतत्व के बीच में संबंध नहीं है। जैसे न्याय दर्शन में कैसे, इसका अपने अध्यास भाष्य में तो नहीं पढ़ा है अभी शायद, हट्टस्थ रजत और पूर्ववर्ती शुक्ति का इदम अंश। क्या कहा मैंने? पूर्ववर्ती रजत उसका इदम अंश और हट्टस्थ रजत उसको न्याय वाले कहेंगे ये भ्रांति है, अन्यथा ख्याति। ठीक है। तो जहां ऐसा नहीं है, जहां जो संबंध से है वहां उसी संबंध का भान होना, वो यथार्थ है। अब अयथार्थ अनुभव का लक्षण हम देख रहे थे। यथा रजतत्व अभाववत्याम शुक्तौ रजतत्व प्रकार को अनुभव। रजतत्व अभाव वाली शुक्ति में रजतत्व का अनुभव होना, ये है अयथार्थ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, इदम जो पूर्ववर्ती है वहां से आएगा और रजतत्व कहीं स्मृत था, परत्र पूर्व दृष्ट, उसका अवभास हो रहा है यहाँ, ऐसे हो जाएगा अयथार्थ। स अयथार्थ इत्यर्थः। अत्रापि सति सप्तम्यर्थो विशेष्यता तस्या अनुभवे निरूपकत्व संबंधेन अन्वयः। विशेष्यता का निरूपकत्व संबंध से अनुभव में अन्वय होना मतलब होगा।
जो भी विशेष्यता है उसका निरूपकता अथवा निरूपकत्व संबंध से अनुभव में अन्वय होगा। तन्निष्ठ प्रकारताया अपि निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वय। तो जो विशेष्यता है उसका अन्वय होगा अनुभव के साथ। प्रकारता है उसका अन्वय भी होगा अनुभव के साथ, निरूपकत्व संबंध। अब कैसे वो बताते हैं एक ही पंक्ति में। तथा च तद अभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम इति पर्यवसितम। पूर्व में जैसे आया था ऐसा ही है, केवल वहां था तन्निष्ठ तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता। यहां कहा तद अभाववन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता। उसके अभाव वाले में तद अभाववन्निष्ठ विशेष्यता, इससे जिस अनुभव का निरूपण होगा ऐसे निरूपकत्व सति और तन्निष्ठ प्रकारता, और वहां जो प्रकारता होगी इस प्रकार से निरूपकत्व सति अनुभवत्वम इति पर्यवसितम। अब एक पूर्व पक्ष उठाते हैं टीका में, फिर और एक पूर्व पक्ष होगा दीपिका में। ये न्याय बोधिनी में हमने देखा था यथार्थ अनुभव में, उसी को यहाँ अयथार्थ अनुभव में किरणावली में थोड़ा अलग रूप से, लेकिन वही है लगभग, उसको बता रहे हैं। इसको थोड़ा अगर हम समझ लेंगे तो सरल होगा। समझो दो चीज एक साथ पड़ी है, एक है रंग और एक है रजत। रंग मतलब रांग, कभी कभी बोलते हैं हिंदी में उसको, रांगा मतलब वो चांदी जैसा चमकता हुआ कुछ पदार्थ है, और रजत वो तो चांदी ही है। तो समझो दो चीज सामने पड़ी है एक साथ, लेकिन दोनों समान जैसी दिखती हो। घटपट है वहां तो भ्रांति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल विलक्षण है एक दूसरे। समझो लगभग समान जैसे दिखते हो, तो वहां रंग और रजत दो शब्द का हम प्रयोग करेंगे। रंग और रजत, रंग में रहेगा रंगत्व, रजत में रहेगा रजतत्व। तो रंगत्व रजतत्व वत निष्ठ विशेषता निरूपित रंगत्व रजतत्व निष्ठ प्रकारता, ये तो भान होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं वहां। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो रंग है उसको आपने रजत भान किया, रजत है उसको रंगत्व ने भान किया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया, तो आपको अंत में परिणाम क्या होगा कि दो चीजें हैं, रंग और रजत। तो किसी को लगेगा कि ये तो यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि इसमें रंग भी है रजत भी। लेकिन एक रजत को आपने रंगत्व ने देखा, रंग को रजतत्व ने देखा, तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये अयथार्थ है। तो ये न्याय बोधिनी में यथार्थ ज्ञान में बताया था। आपने अगर शायद पहले पढ़ा हो, मतलब याद तो होना चाहिए, नहीं तो देख लो ऊपर है इसमें ही, इसी ग्रंथ में। तो यहाँ उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ननु अस्य रंग रजतयोः इमे रंग रजते
इति यथार्थ ज्ञाने अतिव्याप्ति ही ननु अस्य रंग रजतयोः ये रंग रजत षष्ठी द्विवचन रंग रजत जो है उसका इमे रंग रजते इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान होता है, उसमें अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति का अर्थ यहाँ क्या होगा? अतिव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्यैकदेश वृत्तित्वम्। लक्ष्यैकदेश लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व, मतलब अलक्ष्य में लक्षण जाएगा, ये अभी अतिव्याप्ति होगी। तो यहाँ इसका अर्थ पहले हमको समझना चाहिए कि पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है। ये यथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन लक्षण वहां जाएगा, जा सकता है ऐसे। तो अब सिद्धांति कहेगा कि लक्षण तब जाएगा अगर, जैसे हमने दृष्टांत में बताया कि रंग को आप रजत मान रहे हो और रजत को रंग मान रहे हो, तब वहां ऐसे भ्रांति हो तो लक्षण चला जाएगा, तो वो अयथार्थ ज्ञान होगा। अतिव्याप्ति का दोष मतलब क्या है कि वास्तव में वो अयथार्थ नहीं है, वो है तो यथार्थ ही, लेकिन ये जो लक्षण है तद अभाववनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्व। तो यहाँ कोई एक चीज ऐसी है जहां रंगत्व का अभाव है और एक चीज ऐसी है जिसमें रजतत्व का अभाव है, और उसका अनुभव ऐसे हो रहा है कि रंग रजत है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो सकती है। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष समझ में आ गया? थोड़ा और उसका विश्लेषण है, लेकिन थोड़ा समझ लो इसको। तत्र रंग रजते विशेष्य स्तः, अब ये दोनों साथ में लेना है आपको, रंग रजत रंग रजत, रंग रजते द्विवचन विशेष्य स्तः, रंगत्व रजतत्वे प्रकारे स्तः, तो तद्वती तत्प्रकारक, तो रंग रजत ये दोनों विशेष्य होंगे और रंगत्व रजतत्व ये प्रकार हो गए। ठीक है, यहां तक ठीक है? सब लोगों को समझ में आया? समझ में आया? नहीं, दो चीजें हैं, रंग रजत, ठीक है, रंग रजत इसको एक साथ दर्शन कर रहे हो आप, तो विशेष्य दो हो जाएंगे, दोनों एक साथ है, मतलब दो विशेष्य है, रंग भी रजत भी, और प्रकार दो है, रंगत्व रजतत्व। यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? रंग में रंगत्व का ज्ञान और रजत में रजतत्व का ज्ञान, ये तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो बता रहे हैं, रंग रजते दो विशेष्य स्तः, रंगत्व रजतत्वे प्रकारे स्तः, दो विशेष्य दो प्रकार। अतो रंग रजतो भय विशेष्यता निरूपकत्वेन रंगत्व रजतत्व उभय प्रकारता निरूपकत्वेन च, ये तो ठीक है, रंग रजत उभय विशेषता निरूपकत्वे सति रंगत्व रजतत्व उभय प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम, वही दिया है। तादृश अनुभवे रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता, अभी देखो, रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता, रंगत्व के अभाव वाले रजत निष्ठ विशेषता, इतना तो अनुभव है कि रंग रजत उभय विशेषता निरूपकत्वेन अनुभव हो रहा है और रंगत्व रजतत्व
उभय प्रकारता निरूपकत्व न अनुभव होना, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ऐसा हो गया, कैसे, रंगत्व अभाववत रजत, रंगत्व के अभाव वाले रजत निष्ठ विशेषता निरूप, मतलब दो ही चीज है, रंग और रजत। रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता निरूपकत्व सति रजतत्व प्रकारता निरूपकत्वस्य, और दूसरा रजतत्व अभाववत रंगनिष्ठ, वो ऊ नहीं है, वो हलंत है। रजत अभाववत रंगनिष्ठ विशेषता निरूपकत्व सति रंगत्व प्रकारता निरूपकत्व से च सत्वात्, ये तो ठीक है। इसका अगर आपको अनुभव विपरीत होगा तो अयथार्थ होगा। तो सिद्धांती ये कहना चाहता है कि वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां रंग है रंगत्व प्रकार है, जहां रजत है रजतत्व प्रकार है, वहां भ्रांति कहाँ है? भ्रांति तब होगी जहां रंग को आप रजत मान लो, रजत को आप रंग मान लो, और दोनों साथ में जो है, कोई पूछेगा आपको किसका भान हुआ, हाँ मुझे रंग रजत का भान हुआ। रंग रजत का भान तो हुआ, लेकिन रंग को आपने रजतत्व में माना, रजत को रंग। इसको देखो, इसका अच्छा दृष्टांत हमारे आत्मा अनात्मा दोनों साथ में है यहाँ, और तो बहुत बढ़िया है। किसका अनुभव हो रहा है? मुझे आत्मा अनात्मा का अनुभव हो रहा है। कैसे? बोले आत्मा को मैंने अनात्मत्व ने मान लिया, अनात्मा को आत्मत्व ने मान लिया, अनुभव तो दो का ही है। तो जो अहंकार आदि है उसको मैं मानता हूं, और आत्मा को मैं ढूंढ रहा हूं बाहर, ईदंत्वेन। अनुभव वही, ये है भ्रांति। मतलब जो जैसा है वैसा जानना ये यथार्थ है, जो जैसा नहीं है उससे विपरीत जानना ये ठीक नहीं। अच्छा, हाँ तो वो भी चमकने वाला, हाँ हाँ हाँ। तो ये रंगा जो है, अभी देखो वो भी चमकने वाला पदार्थ है, और रजत भी चमकेगा ऐसे, तो कहीं दोनों पास पास है तो भ्रांति हो जाती है। सत्वात, तो इतना यहां तक तो ठीक है। अतो विशेषताया निरूपितत्व संबंधेन प्रकारतायाम अन्वयो न तु अनुभवे, तादृश प्रकारताया एव अनुभवे अन्वय। विशेषता का अन्वय विशेषताया निरूपितत्व संबंधेन प्रकारतायाम अन्वय, और फिर प्रकारता का अनुभव होगा, प्रकारता का अन्वय होगा अनुभव में। विशेषतायाः निरूपितत्व संबंधेन प्रकारतायाम अन्वय, मतलब पहले विशेषता और प्रकारता ये दोनों साथ में आपको समझ में आने चाहिए कि जो रजत है उसमें रजतत्व प्रकार होगा, जो रंग है उसमें रंगत्व प्रकार होगा, ऐसा जो अनुभव है, फिर दोनों का अन्वय अनुभव के साथ करेंगे ऐसे। तो जहां एक है उसका अन्य प्रकार से भान होना, ये भ्रांति हो जाएगी। अतो विशेषताया निरूपितत्व संबंधेन प्रकारतायाम अनुभव, विशेषता निरूपितत्व संबंध से प्रकारता के साथ उसका अन्वय, न तो अनुभवे, सीधा उसका अन्वय अनुभव के साथ नहीं। फिर तादृश प्रकारताया, तादृश प्रकारता मतलब विशेषता निरूपित प्रकारता का अन्वय होगा अनुभव के साथ। तथा च तद अभाववन्निष्ठ विशेषता निरूपिता या तन्निष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम, ये अयथार्थत्वम ऐसे होगा। पहले इसको और सरल भाषा में अगर बताना हो, समझ में तो आ ही गया होगा वैसे, कि
कोई पूछेगा क्या अनुभव हुआ, रजत और रंग का अनुभव हुआ, ठीक है, लेकिन रंग का रंगत्वेन और रजत का रजतत्वेन अनुभव हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भ्रांति है। भले ही दोनों वहां है वो तो सही है, लेकिन आपको विपरीत होके, जैसे आत्मा को अनात्मा मान लिया, अनात्मा को आत्मा मान लिया, ऐसे। लक्षणम इति पर्यवसितम लक्षणम, ऐसे। प्रकृते रंगत्व निष्ठा प्रकारता रंग निष्ठ विशेषता निरूपिता। प्रकृति मतलब जहां पूर्व पक्ष ये आपत्ति दिखा रहा है कि रंग रजत में अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति होगी मतलब इस जहां दो का भान हो रहा है वहां यथार्थ होने पर भी वो लक्षण अयथार्थ में चला जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि यहाँ रंगत्व निष्ठा प्रकारता रंग निष्ठ विशेषता निरूपिता। रंगत्व में जो प्रकारता है वो रंग निष्ठ विशेषता से निरूपित है, न तो रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता निरूपिता। रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता निरूपिता न, का न निरूपिता, अतिव्याप्ति। देखो इसका अन्वय इस वाक्य का कैसे करो। प्रकृति रंगत्व निष्ठा प्रकारता निरूपिता, ठीक है, रंगत्व निष्ठा प्रकारता निरूपिता, केन सह रंग निष्ठ विशेषता निरूपिता। रंगत्व निष्ठा प्रकारता रंग निष्ठ विशेषता निरूपिता, न तो रंगत्व अभाववत रजत निष्ठ विशेषता निरूपिता। कोई भी एक चीज होगी उसमें एक विशेषता एक प्रकारता होगी, तो रंगत्व निष्ठ प्रकारता जो है वो रंग निष्ठ विशेषता के साथ जुड़ी हुई है, न कि रंगत्व अभाव वाले रजत निष्ठ विशेषता के साथ, ठीक है ना। ये है रंग, ये है रजत, तो रंग निष्ठ रंगत्व निष्ठा विशेष प्रकारता वो रंग की विशेषता के साथ अगर जुड़ी है तो यथार्थ है कि अयथार्थ है, वो यथार्थ है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। और वो किसके साथ नहीं जुड़ी है, रंगत्व अभाव वाले रजत निष्ठ विशेषता के साथ उसका निरूपण नहीं हो रहा है। इसी प्रकार एवं रजतत्व निष्ठा प्रकारता, अभी रजतत्व में जो प्रकारता है वो रजत निष्ठ विशेषता के साथ निरूपित हो रही है, न तो रजतत्व अभाववत रंग निष्ठ विशेषता निरूपिता। इसलिए अतिव्याप्ति वहां नहीं होगी, क्योंकि ये तो यथार्थ ही हो रहा है। अतो न अतिव्याप्ति इति। इसको थोड़ा कम शब्दों में न्याय बोधिनी में समझा दिया है यथार्थ ज्ञान में, तो आप देख लेना, इसके ऊपर ही है वो प्रकरण, इसी पुस्तक में ही है। स्मृति वारणाय अनुभव, अच्छा अभी सरल है थोड़ा, स्मृति में लक्षण न जाए इसके लिए कह दिया अनुभव। तादृश परिष्कृत लक्षणस्य अपि अतिव्याप्तिम शंकते दीपिकायाम। अब कोई कह रहा है कि ऐसा आप भले आपने परिष्कृत लक्षण किया हो, परिष्कार करना मतलब शुद्धि करना, परिष्करण मतलब शोधन। दीपिका में देखो पूर्व पक्ष, ननु इदं संयोगी इति प्रमायाम अतिव्याप्ति इति चेत। इदं संयोगी
इस प्रमा में अतिव्याप्ति होगी, मतलब ईदन संयोगी ये है तो प्रमा, लेकिन लक्षण किसका चला जाएगा वहां? हाँ, अप्रमा का, अयथार्थ अनुभव का। ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि क्यों, अभी इसको थोड़ा अभी संक्षेप में समझ लो, क्योंकि फिर थोड़ा विस्तार बाद में कर सकते। संयोग संबंध है वो व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है? अव्याप्य वृत्ति। तो अभी अव्याप्य। देखा था, कुछ दिन पहले ही आया था अव्याप्य वृत्ति। इसका अर्थ क्या है कि जहां संयोग होगा वहां संयोग का अभाव भी होगा। जैसे वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग, मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव, ये रहेगा। तो आप कहोगे यहाँ संयोग है, तो कोई कह सकता है यहाँ संयोग नहीं है। तो संयोग अभाव वाले में आपने संयोग देख लिया, तो हो गया ना, तद अभाववती तत्प्रकार का अनुभव। ऐसे कोई समझ सकते तो मतलब जहां भी संयोग होगा वहां ये अयथार्थ अनुभव का लक्षण जा सकता है। तो अभी यहां देखो क्या कहते हैं, दीपिका पहला थोड़ा देख लो। यद अवच्छेदेन यद संबंध अभाव तद अवच्छेदेन तत्संबंध ज्ञान से विवक्षितत्वात्। जिस अवच्छेद से जिस संबंध का अभाव है, उस संबंध अभाव का उसी अवच्छेद से उस संबंध का ज्ञान। यद अवच्छेदेन यद संबंध अभाव तद अवच्छेदेन तत्संबंध ज्ञान से विवक्षितत्वात्। जैसे कपि का अवच्छेदक, जब अगर हम कहेंगे वृक्षे शाखायाम कपि, कपि संयोग, वृक्षे शाखायाम कपि संयोग, इसमें जो वृक्ष है इसको क्या कहते हैं? अधिकरण। और शाखा है उसको कहेंगे अवच्छेदक। शाखा है वो अवच्छेदक। इसी प्रकार मूला अवच्छेदेन कपि संयोग अभाव है, अधिकरण क्या होगा? वृक्ष। अवच्छेदक क्या होगा? मूल। तो यहाँ क्या कहा? यद अवच्छेदेन यद संबंध अभाव। तो मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव है, और आप दिखा रहे हो कि शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है, ये नहीं चलेगा। जहां जिस अवच्छेदक को लेकर संबंध बताया जा रहा है उसी को लेकर आपको निर्वचन कर, अगर वहां उसका जहां शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है और वहां हमको शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग का अभाव दिखा, वो अयथार्थ होगा। शाखा अवच्छेदन कपि संयोग है, मूलावच्छेदन देखो अभाव है, और आप कह रहे हो ये अयथार्थ, ये ऐसे नहीं। तो अवच्छेदक को लेकर बताया, इतना समझ में आ गया? ये सब अद्वैत सिद्धि में ये सब उठाया जाएगा। जैसे वहां दृष्टांत क्या देंगे, ये तंतु में पट है कि नहीं, तो अद्वैत कहेगा तंतु में पट नहीं है, क्योंकि हमारा तो वाचारंभणम हम कहते हैं, पट को क्या कहेंगे? ये वाचारंभण है, इसमें क्या है, हटाओ इसको। तो है क्या, उसका कारण है, तंतु है पट नहीं है। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा? तंतु भी है पट भी है। तो अब सिद्धांति को वहां सिद्ध करना है कि अयम पट है एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रति। ये वेदांत परिभाषा में भी आएगा, जो वेदांत परिभाषा पढ़ रहे हैं वो तो इसको सुनते रहो, फिर उस समय भ्रम न हो जाए। इस तंतु में यहाँ पट नहीं है, मतलब इस पट का इस तंतु में अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव का प्रतियोगी है ये पट। तो समझो पूर्व पक्ष ने कहा सिद्ध साधन,
सिद्ध साधन। आप कह रहे हो तंतु पट का तंतु में अभाव है, तो हम भी कहते हैं अभाव है। कैसे? अभी सिद्धांत पूछेगा कैसे अभाव कैसे है? आप तो मानते हो कि पट है, हम कहते हैं मिथ्या है। न्याय वाले तो मानेंगे, वो कहेगा संयोग संबंध है ना अभाव है। तंतु में पट किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध, समवाय संबंध से रहेगा। तो संयोग संबंध है ना अभाव है। तो सिद्ध साधन वो कहेंगे अनुमान करने की आवश्यकता है, हम मान लेंगे। तो सिद्धांत कहेगा ऐसे नहीं, जिस संबंध से आप मानते हो उसका भाव, उसी संबंध से हम उसका अभाव दिखा रहे हैं। फिर उसमें ये अवच्छेदक भी जोड़ना है। जिस अवच्छेदक से आप मानते हो संबंध, उसी अवच्छेदक से हम उसका अभाव दिखाएंगे। तो आप सिद्ध साधन नहीं कह सकते। भूतले घटो अस्ति, समझो भूतल में घट है, और सिद्धांत कहेगा भूतले घटो नास्ति। तो पूर्व पक्ष कहेगा हाँ सिद्ध साधन भूतले घटो नास्ति। तो सिद्धांत कहेगा आप कैसे कह सकते हो भूतले घटो नास्ति? बोले समवाय संबंधेन नास्ति। तो ये सब इसके लिए, बुद्धि को सतर्क करने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।